सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का दावा। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, अल्लाह गवाह है, इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेज दें। मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। मैंने उन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल्स कवानीन बन गए हैं। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियार होते हैं, सदर मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दें। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। वजारत कानून और इंसाफ का कहना है कि मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आईनी जरूरियात पूरी नहीं की और जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताखीर की। बिलों को बगैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट पर सियासतदानों का रद्द अमल भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सदर अलवी खुलकर बात करें, अगर बिलों से इख्तलाफ था तो उन्होंने क्यों अपने एतराजात दर्ज न किए? हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था? साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि ये बात नाकाबिल यकीन है, सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे, लिहाजा इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफी हो। साबिक विफाकी वजीर शेर रहमान ने सदर मुमलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? सदर की वजाहत उनके सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें और फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान और पार्लियामेंट और कानून साजी के साथ साथ पाकिस्तानियों की तौहीन है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने के हवाले से अपने अमले पर इल्जाम इंतहाई संगीन मामला है। आईनी माहिरीन ने सदर के ट्वीट को हैरान कुन करार दे दिया है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए देखते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी गई है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में आईनी माहिर हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की आईनी तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि सदर इतने अहम मामले को ट्वीट के जरिए मंजर आम पर लाए। आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 10 रोज का वक्त होता है कि वो बिल को पास करें या वापस भिजवा दें। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर्ड करता है और उसका ये प्रेरोगेटिव है कि अगर कोई भी बिल जो है वो नेशनल असेंबली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास करके प्रेसिडेंट ऑफिस को भिजवाती है तो प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का वक्त होता है या उसको पास कर दे या ये है कि उसको वापस भिजवा दे अपनी रिजर्वेशंस के साथ और राइटिंग विद मैसेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है राइटिंग मैसेजेस, वर्बल चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अथोराइज ही नहीं है कि वो वापस भिजवाए कि जी आप इसको वापस भिजवा दें। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा है कि सदर के मनसब का आइन साजी में कोई बड़ा किरदार नहीं होता सिवाय इस बात के कि सदर को अगर इतराज है तो वो इन्हें वापस भिजवा दें। सदर के दस्तखत अलामती होते हैं। सदर मुमलिकत का जो मनसब है वो आइन साजी या कानून साजी में उसका कोई बड़ा रोल नहीं है सिवाय इस बात के कि वो कवानीन जो जिनके उनको भेजे जाए जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं उस पर वो मुतरज हो सके और एतराज करें और एतराज करने के बाद उसको वापस भिजवा सकते हैं और अगर पार्लियामेंट दोबारा उसको असेंट पास कर दे तो फिर उनके ऊपर लाजिम हो जाता है और ये तसव्वुर होता है कि वो असेंट हो जाए। सरबरा पिलदार अहमद बिलाल महबूब ने अपनी राय में कहा कि सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो उन्हें अपने अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। अगर सदर ने मना किया है तो उन्हें ज़बानी तौर पर नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर बताया जाना चाहिए था। अगर उन्होंने दस्तखत वाकई नहीं किए और उन्होंने अमले को तहरीरी तौर पर हिदायत जारी कर दी थी कि ये बिल वापस कर दिया जाए इन एतराजात के साथ और वो एतराजात भी उन्होंने लिख दिए थे तो फिर उनको उस अमले के खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। कहने का मतलब ज़बानी नहीं होता,
उसका तरीका ये होता है कि इनको एक समरी के ऊपर लिखना होता है कि उनको कवानीन पे क्या एतराज है, और वो लिख के वो एतराज भेजते हैं अपने साइन के साथ और कहते हैं कि इन एतराजात को कंसीडर करें। आईनी माहिरीन के मुताबिक ये मामला इतना आसान नहीं कि सदर ने ट्वीट कर दिया और मामला खत्म हो जाए। इस मामले की तहकीक होनी चाहिए, सदर के अमले के मौक़िफ़ को भी मंजर आम पर लाना चाहिए, फिर ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सदर मुमलिकत ने ट्वीट अपने ज़ाती अकाउंट से किया, इस ट्वीट से कोई भौचाल नहीं आया। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं सदर ने बिल्स वापस नहीं भिजवाए तो खुद ब खुद कानून बन गए। दोनों निगरान वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट फरमाई जो उनके ज़ाती अकाउंट से है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने जो 2 बिल उनको भेजे गए थे पार्लिमान की तरफ से, उस हवाले से कुछ फरमाया है जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आईनी बड़ा कोई भौचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भौचाल नहीं है, बहुत साफ़ और वाज़ेह सूरत हाल है। सदर मुमलिकत को पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त 2023 को मिल गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 8 अगस्त 2023 को उनको मिल गया। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। सदर मुमलिकत के पास दूसरी रास्ता, जो दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है, वो ये है कि वो उस पर अपनी, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दिए जाएँ ताकि सदर मुमलिकत की गाइडेंस को मजलिस शूरा कंसिडर कर सके। कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए सदर मुमलिकत के पास 10 दिन में ये चीज़ें, दोनों रास्ते उनके पास अवेलेबल थे। 12 मरतबा माजी करीब में और माजी बईद में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं, टाइगर फोर्स के सदर हैं। आरिफ अलवी का किरदार माजी में भी मुतनाज़ा रहा। आज उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाएं। ट्वीट ने साबित कर दिया ये नाअहल तरीन शख्स हैं। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं थे, वो PTI के टाइगर फोर्स के एक कारकुन थे। 5 साल आरिफ अलवी ने सदारत के मनसब के मज़े लूटे, एंजॉय किया, और अब जब 1 महीना से भी कम टाइम उनके उस मुद्दत को ख़त्म होने में रह गया है, तो आखिर में वो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश समझता हूँ। माजी में भी आरिफ अलवी साहब का जो रोल रहा है वो बड़ा मुतनाज़ा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने माजी में भी उनकी तरफ से या कुछ उनके लोगों की तरफ से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह सोशल मीडिया पे मुहिमों में नज़र आए, और उसके अलावा इनका जो किरदार रहा है वो साजिशी रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज जड़ांवाला का दौरा मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और गिरजाघरों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ांवाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और गिरजाघरों का दौरा भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज जड़ांवाला का दौरा मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और गिरजाघरों का दौरा भी करेंगे। जड़ांवाला में निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम करेंगे। दौरा जड़ांवाला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज जड़ांवाला का दौरा मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और गिरजाघरों का दौरा भी करेंगे। जड़ांवाला में निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम करेंगे।
बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद अली मर्दान डोमकी ने निगरान काबीना की तश्कील के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सियासी जमातों से राबते और मुशावरत जारी है। अबरार अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अबरार, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी हम बिल्कुल बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के बाद अब मामला है निगरान काबीना के मामले का। तो इसके लिए जो है राब्तों और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो ज़राए हैं हमारा उनके मुताबिक काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के अरकान जो है उसको शामिल किए जाने का इम्कान है। 1 से 2 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान की काबीना के जो निगरान काबीना है इसकी तकर्री का मामला मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जो है इनकी हलफ बर्दारी का मामला शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कराची के चिड़ियाघर की रौनकें मान पड़ने लगी हैं। बेशतर नायाब नस्ल के जानवर उम्र रसीदा हो चुके हैं। जानवरों और परिंदों की ब्रीड का अमल भी मुतासिर हो रहा है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली मेहदी। अली, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर और इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, शहर का अहम तफरी मरकज़ है कराची चिड़ियाघर, जिसकी रौनकें मान पड़ती जा रही हैं। बेशतर जानवर जो नायाब नस्ल हैं उम्र रसीदा होने के बायस और नए जानवरों का इजाफा ना होने के बायस मुसलसल चिड़ियाघर में जानवरों की अमवात हो रही हैं और चिड़ियाघर आने वाले अफराद खाली पिंजरे देख के मायूसी का इजहार करते हैं, जिस पे चिड़ियाघर के डायरेक्टर साबिक डायरेक्टर की जानिब से आला हुकाम को एक समरी भेज के फौरी तौर पर नए जानवरों के लिए इक़दाम का मुतालबा किया गया था। और समरी में बताया गया था कि चिड़ियाघर में बेशतर जानवर जो हैं उम्र रसीदा हो गए, जिसकी वजह से ब्रीडिंग का अमल भी मुतासिर हो रहा है। गुज़िश्ता कई बरसों से चिड़ियाघर में किसी एक नए जानवर का भी इजाफा नहीं हो सका है। सबरी में बताया गया है कि चिड़ियाघर में डोनर्स की जानिब से दिया गया पौनी का जोड़ा जो था वो उम्र रसीदा हो चुका है। इसके साथ साथ बंगाल टाइगर, अफ्रीकन शेर का जोड़ा और चिंपैंजी भी उम्र रसीदा हो गए हैं, जिनके लिए अब इक़दाम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि नए हिरन और मोर तक का इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग जो है रुक चुकी है। इसके साथ साथ 2017 में सीरिया से लाई गई फीमेल ब्राउन बियर भी जो है उम्र रसीदा हो गई है और उसका पेयर भी आज तक जो है मुकम्मल नहीं किया गया। इसी तरह कस्टम हुकाम की जानिब से 2017 में ल्यूमर का जोड़ा दिया गया था, जो कि अब अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच चुका है और जिसकी वजह से उनकी अमवात का खदशा है। इसी तरह 2018 में एक विजिटर की जानिब से एक भेड़िया दिया गया था कराची चिड़ियाघर इंतजामिया को, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और चिड़ियाघर में 35 साल कॉसी गोल्ड भी जो है अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच चुका है। पुख्ता उम्र को पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया अली मेहदी आपका। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में गर्मियों की छुट्टियों में तौसी कर दी है। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल्स में मजीद 7 रोज़ तातीलात कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल 28 अगस्त तक बंद रहेंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट करेंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज पूरे पंजाब में जो है वो पहले दिन स्कूल खुल चुके हैं। कसूर दरिया सतलुज से मलहका जो मुतअद्दिद गांव हैं वो ताहाल जो है वो सैलाब की जद में है। दर्जनों देहातों का ताहाल जो है वो जमीनी रास्ता मुनक़ता है। 35 साल बाद जो है वो तारीख का बुलंद तरीन जो है वो यहाँ पर सैलाब है। ताहाल जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आज जो है वो मुतअद्दिद यहाँ पे जो स्कूल है खुल गए हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से जो यहाँ पे सैलाब है वहाँ के जो है वो गाँव में स्कूलों की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल में 7 दिन जो है वो मजीद तातीलात कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल 28 अगस्त तक मजीद बंद रहेंगे। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपने अपडेट किया। और पाकपतन में दरिया सतलुज बिफर गया। 150 के करीब छोटी बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। 30 देहात बुरी तरह मुतासिर। जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मजीद तफसीलात के लिए जानेंगे अपने नुमाइंदे इफ्तिखार भट्टी से। दरिया सतलुज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा फरीद मुकाम के पुल पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज का जो हदूद है पाकपतन में 3 जिला को टच करती है, जिला उकाड़ा, जिला बहावलनगर और जिला बिहाड़ी को। ये तकरीबन 78 किलोमीटर का एरिया है जो इस बाउंड्री को टच करता है। यहाँ पर 150 ऐसी छोटी बस्तियाँ हैं जो बिल्कुल दरियाबुर्द हो चुकी हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी लोगों की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। 30 के करीब ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर पाक फौज और रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक हैं जो मुतासर लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। मकामी इंतजामिया की बात की जाए तो यहाँ पर उनके दौरे रिलीफ कैंपों के हद तक महदूद हैं। मकामी मुतासर लोगों के दरमियान उनका राब्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक
आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ से 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा, जो आइंदा 45 साल रिकॉर्ड तोड़ेगा। 1988 के बाद ये एक बड़ा पानी का रेला है। इस वक्त हैड सुलेमान के मकाम पर 1,25,000 से ज्यादा क्यूसेक का पानी गुजर रहा है।